फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। अदियाला जेल से बाहर 700 पुलिस अधिकारी तैनात। फर्स्ट ऑन टीवी9। अदियाला जेल के बाहर 12 थानों की पुलिस फोर्स। जब इमरान खान की जेल में मौत को लेकर इस तरीके की खबर सामने आ रही हो, 2025 में भी हमने देखा मई और नवंबर में किस तरीके से बवाल मचा था, इस बार फिर यह क्लेम किया जा रहा है। पाकिस्तान में तो रोज ऐसा बहुत कुछ होता है जिससे दिल दुखी होता है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कत्लो गारत चल रही है, दहशतगर्दी की जंग के नाम पे मासूमों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में आज लोगों को भून दिया गया 20 से 12 से 24 घंटे के अंदर एक बड़ी ही अहम अफवाह मैं कहूंगा वो फैलाई गई है, और वो है जनाब कि इमरान खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अफसोसनाक तौर पे ये खबर जो है वो और कहीं से नहीं बल्कि एक ऐसे सहाफ़ी की जानिब से जो है वो सामने आई है जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं। तो वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान की फौज से है और वो SSG से है, और वो इमरान आसिम मुनीर के पर्सनल गार्ड्स के अंदर रह चुका है। मैंने ये बात खोलनी नहीं थी, लेकिन मेरा भी खान साहब के साथ बराह रास्त रहा। फ्री अडियाला जेल की तरफ पुलिस की खड़ी हुई है और ये वहाँ के हालात हैं। और हिंदुस्तान के अंदर जो खबर आप विजुअल्स देख रहे हैं उनके फिलहाल मौजूदा रिसेंट विजुअल्स हैं उनके धरने के, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान से मिलेंगे नहीं, वापस ही जाएंगे। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ही बेबुनियाद किस्म की अफवाह फैलाई जा रही है कि खान साहब का इलाज करवाया जाए, और उसके साथ साथ उनका मुतालबा है कि इमरान खान साहब की कैद तन्हाई खत्म की जाए और उनकी मुलाकातें उनकी फैमिली के साथ दोबारा से जारी करवाई जाएं। इमरान खान को दिखा देना चाहिए, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स को जिस तरह से मारा गया है वो भी हमें पता है, लेकिन बात सारी ये कि कहीं गवर्नमेंट कोई और बात तो नहीं है जिसको के छुपा रही है या जिससे अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। वरना इस वक्त तक तो इनको मिलवा देना चाहिए था। अभी तक इन्हें कम से कम उनकी बहन को, एक बहन को ले जाते अंदर, अपने साथ अपनी मर्जी का मीडिया ले जाते, अपना कैमरा ले जाते, 1 मिनट की वीडियो इमरान खान की बना के बाहर लेकर रिलीज करी जा सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, बिल्कुल खामोशी है। सिर्फ आज पार्लियामेंट में कहा गया है कि जी इमरान खान खैरियत से हैं, लेकिन इनकी बात का भरोसा कौन करेगा? तो यकीनन यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। या तो इमरान खान की या तो तबीयत खराब है या कहीं और शिफ्ट किया गया उनको, ये बात भी कही जा रही है कि किसी दूसरी जेल में उनको तो नहीं ले गए। तो इस तरह की बातें चल रही है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर अपने आप को क्लियर नहीं कर रही। इसके ऊपर बहुत सवाल उठ रहे हैं। ये मुतालबा जो है वो अब पता नहीं इनका क्या बनेगा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने इस निजाम को इस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब सिस्टम को फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। कोई आदमी मार दिया जाए फर्क नहीं पड़ता। पंजाब के अंदर देखे ना आप, कितना नॉर्मल कर दिया इंसानों का कत्लेआम। CCD बंदा उठाती है, बंदा उठा के मार देती है, इकट्ठे कई बंदे मार देती है और मावराए अदालत मार देती है। ना हाई कोर्ट पूछती है ना सुप्रीम कोर्ट पूछती है, कोई अदालत सवाल जवाब होता ही नहीं किसी जगह पे। तो ये बहुत नॉर्मल हो गया। पाकिस्तान में इंसानी जिंदगी की कीमत बहुत नीचे ले जाई जा चुकी है, और अब एहतजाज से, ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में मौजूदा निजाम को। तो काफी मायूसी है। दफा 144 बहरहाल जो है वो फारिग हो गई और वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे। अब जो आज अडियाला जेल के बाहर लोगों की तादाद बताई जा रही है वो 500 से 700 के बीच में लोग वहां पे मौजूद हैं, क्योंकि जो MPs आए हैं उनके साथ भी 2-2, 3-3, 4-4 लोग तो आए, किसी के साथ ज्यादा किसी के साथ कम। वजीर आला है तो 50-60 आदमी उनके साथ भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, बाकी सब भी होता है। तो 500-700 लोग कम से कम इस वक्त अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। क्या इमरान खान की फैमिली की तरफ से, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स की तरफ से भी इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आया है जो आपने पाकिस्तान में देखा हो, या वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो मिल रहे हैं, इमरान खान बिल्कुल फिट हैं, फाइन है, कोई समस्या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात होती है तो डेफिनेटली उनके कुछ फैमिली के लोग हैं, खासतौर पे जो उनकी हमशीरा हैं, उनका तो राब्ता रहता है। अक्सर औकात जो है वो जेल में उनसे मिलने भी जाती हैं। तो कुछ प्रिजनर रूल्स हैं, उसके तहत जो है उनको मिलने की उनसे इजाजत मिलती है। अगर कुछ ताखीर हो जाती है सम टाइम, और वो आपको पता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं या जेल का अपना एक SOP होता है, उसमें अगर बाज़ औक़ात को डिले आ जाए तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज के जरिए ही ये सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग अपनी बढ़ाने के लिए ये सारे अटेम्प्ट्स। लेकिन एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट वजाहत, आप कह रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी डाउटफुल है, वो कन्विक्टेड है, हो सकता है वो तो जर्नलिस्ट की लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन फिर भी वजाहत साहब को क्या फायदा मिलेगा इस तरीके की झूठी अफवाह फैलाकर? देखिए, एक होता है जर्नलिस्ट, एक होते हैं जो जर्नलिज्म के नॉर्म्स होते हैं। उसमें एक चीज बड़ी आम होती है कि आप जो है विद इन स्टेट जो है कोई नई स्टेट का जो है वो दावा नहीं कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो कि स्टेट विद इन स्टेट का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, और ये इनकी जितनी भी अब तक की इनके जो बयानात हैं या इनकी जो एनालिसिस है वो अगेंस्ट स्टेट होती है। भारत हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, वो एक हद तक टॉलरेंस जो है वो दिखा सकता है इस हवाले से। तो जो यहाँ से मफरूर हो गए हो, खच्चर पर गधों पर भाग गए हो यहाँ पे, तो वो मैटर नहीं करते हैं यहाँ पे। वो आया दिन इसी तरह के बातें करते रहते हैं, कभी वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से। लेकिन डॉक्टर बुखारी, ये बात तो आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस तरीके की रूमर पहली बार नहीं उड़ी है इमरान खान की सेहत को लेकर। 2023 में खासकर नवंबर में जिस तरीके का बवाल मचा था, उसमें सिर्फ कोई वजाहत नाम के पत्रकार की तरफ से रूमर नहीं थी। वहां तो उनके जो तमाम वर्कर्स हैं वो उस जेल के बाहर घेराव कर रहे थे, उनकी जो बहनें हैं वो लगातार एलिगेशन लगा रही थी, वो क्वेश्चंस कर रही थी। डॉक्टर बुखारी, कुछ सिमिलैरिटीज जो है वो हमें नजर आ रही हैं। एक फॉल्स नैरेटिव
या एक झूठा बयानिया। और आपको भी याद होगा, बल्कि आपके भारतीय मीडिया जो था वो उसने बड़ा एक दावा किया था कि इमरान खान के साथ शायद जेल के अंदर जो है कोई बदकारी हुई है, और आप लोगों ने उस पर बड़े अपने टॉक शोज भी किए थे, वो भी गलत साबित हुआ। इमरान खान से आखिरी मुलाकात उनकी फैमिली की दिसंबर में हुई थी, 8 महीने पहले। उनकी बहन उनसे मिली थी जाके, और इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट का जो एक फ्रेंड ऑफ द कोर्ट के तौर के ऊपर वकील बैरिस्टर सलमान सफदर फरवरी में मिले थे, 6 महीने तकरीबन हो गया। ठीक है, तो इमरान खान इन कम्युनिकाडो हैं, ये अल्फाज होते हैं कि किसी का भी उनके साथ राब्ता नहीं है, तो कोई भी ये बात कंफर्म नहीं कर सकता कि इमरान खान की तबीयत बहुत शदीद खराब है या नहीं है। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के घर वाले कहते हैं कि जी हम उनकी मुलाकातें हैं रेगुलर बुशरा बीबी के साथ, गालबन इसलिए वो कहते हैं कि हमने तो बताया है कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात हैं उनकी भी मुलाकात खान साहब के साथ नहीं है इस वक्त, इस टाइम फ्रेम के अंदर। शायद अगर वो मुझे करेक्ट कर दें तो मैं बहुत ज्यादा जो है उनका मशहूर होऊंगा, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं कि उनका बुशरा बीबी की बहन का गालबन कहना है कि नहीं, उनकी तबीयत खराब है बहुत सख्त, और ये बात जो है वो आपको आगे बतानी चाहिए। अब बहरहाल मेरे पास इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं, पहले मैं आपको ये बात वाज़ेह कर दूं। खान साहब की वो सेहत के बारे में कहते हैं। अब मैंने जो इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर की है, जो उसकी बुनियाद के ऊपर जो मेरी सोर्सेस की रिपोर्ट है, मैंने आपको बताया था, जो मुझे कंफर्म है बात, वो ये है कि इमरान खान की खराब सेहत की खबरें ISI चलवा रही है, PTI की लीडरशिप पूरी ऑन बोर्ड है, उनको कह के चलवा रही है। अब क्यों चलवा रही है उसका भी मैंने वेरीफाई जो किया है, वो ये है कि मकसद इमरान खान को रास्ते से हटाना या मारना है, और उस खबर को इस तरह बार बार फैलाया जाए, शेर आया किया जाए, ताकि आखिर में पता चले कि शेर नहीं आया, लेकिन आखिर में जब शेर आ जाए, किस्सा तो आपने सुना होगा, तो लोग कहें कि यार लोगों की हवा निकल चुकी हो, उस वक्त तक लोग इमोशनली ड्रेन हो चुके हों। तो स्ट्रीट्स फिर भी जो है रफ होंगी पाकिस्तान की, लेकिन जो स्ट्रीट्स के अंदर वायलेंस होगा वो कंट्रोल किया जा सके, ये मकसद है। ये मैंने कंफर्म किया है इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जो है वो ये खबरें फैलाने का। वजाहत सईद खान ने जो बात की और बाकी लोग जो बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। फौज में इस वक्त तमाम मिलिट्री इंटेलिजेंस को पता है, पूरी ISI को पता है, DG ISI का भी कंट्रोल इमरान खान के ऊपर नहीं है। इस वक्त इमरान खान की इस वक्त जो आप समझो कि जो पर्सनल जेलर है, रिमोट जेलर है, वो बैठा पिंडी में ही है, अडियाले में नहीं बैठा, वो आसिम मुनीर है बजाते खुद, जो अपने आप को फील्ड मार्शल उसने प्रमोट किया। हिंदुस्तान के अंदर जो खबर आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये उनके फिलहाल मौजूदा रिसेंट विजुअल्स हैं उनके धरने के, और वो कह रहे हैं अब तक इमरान खान से मिलेंगे नहीं, वापस ही जाएंगे। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में बहुत ही बेबुनियाद किस्म की अफवाह फैलाई जा रही है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब इस दुनिया से चले गए, और एक दो चैनल्स जो इंडिया के वो तो यहाँ तक कर रहे थे कि उनका मज़ार जो है वो लाहौर में बनेगा, इस्लामाबाद में बनेगा, या कहाँ बनेगा। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर हुकूमत को चाहिए कि बेसिकली इमरान साहब की मुलाकात किसी ऐसे एक बंदे से करा दे जिसके ऊपर कंसर्न नहीं है हुकूमत का। चले सोहेल अफरीदी से नहीं करानी, अलीमा खान से नहीं करानी, क्योंकि किसी लॉयर से करा दें, क्योंकि इससे अफवाह साजी का बाजार इस वक्त हिंदुस्तान से अफगानिस्तान तक बहुत गर्म हुआ है। अगरचे जो अडियाला जेल के हकाम है, उन्होंने ये कहा है कि बानी PTI इमरान खान जेल में मौजूद है, मुकम्मल तौर पर सेहतियाब है, उन्हें कहीं शिफ्ट भी नहीं किया गया, उनकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त तहरीक इंसाफ जो है वो बहुत सेंसिटिव हुई है, बहुत, क्योंकि उनको आई थिंक 25-26 दिन से इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर उनकी मुलाकात जो है अगर करा दी है किसी बंदे से, तो शायद ये अफवाहें जो दम तोड़ जाएँ। दूसरी तरफ आज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा खत्म हो गया है, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आ गया है। और पाकिस्तान में तो रोज ऐसा बहुत कुछ होता है जिससे दिल दुखी होता है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, कत्लो गारत चल रही है, दहशतगर्दी की जंग के नाम पे मासूमों को मारा जा रहा है। बलूचिस्तान में आज लोगों को भून दिया गया 20 से 30 लोगों के दरमियान, और सिविलियंस बच्चे और औरतों को मार दिया गया। लेकिन मेरा दिल दुखी आम लोगों के लिए है, आम लोग जो हमेशा जज्बा लेके आ जाते हैं और उनके जज्बात से खिलवाड़ किया जाता है। जब से इमरान खान जेल में गए हैं, आवाम बार बार निकली है और उसने कहा है कि हम इमरान खान की रिहाई, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, हकीकी आज़ादी के लिए निकलने के लिए तैयार हैं। लेकिन बार बार उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया गया। वो बड़ा जुल्म हुआ है, घर तोड़े गए, कारोबार तोड़े गए। लेकिन आज मैं फिर एक बार जज्बा देख रहा हूं तो मेरा दिल दुखी है। खुशी होती है नॉर्मली ये देख के, हजारों लोग यकजुबां होकर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। लोग हैं ये जो कह रहे हैं कि वो तैयार हैं। क्या आप इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए तैयार हैं? लोग तो आ जाते हैं, लेकिन क्या कोई डी चौक से भाग जाएगा? क्या कोई KP हाउस में चाय पीने चला जाएगा? क्या कोई 12 जिले फलांगेगा या मैदान में खड़ा होगा? मैं एक बात फिर दोहराता हूं और ये मेरा मानना है, जनरल बहुत जालिम है। मैं इनको मुल्क दुश्मन समझता हूं। एक ऐसा इदारा है कि जिसमें आप एक ओहदे से खास ऊपर सिर्फ तब जा सकते हैं जब आप मुल्क दुश्मनी की तरफ माइल हो जाते हैं, तभी आपको तरक्की मिलती है, वरना नहीं। ये मेरी जाती राय है, गलत हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे
सीनियर्स हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, फौज के अंदर बड़ा सिस्टम भी है, बस कुछ लोग ऊपर गलत आ गए हैं, कुछ ऐसा हो गया है, कुछ चंद जर्नैलों ने कब्जा कर लिया है। मेरा ये मानना है कि इस इदारे में खास ओहदे से ऊपर आने के लिए आपको पाकिस्तान का सौदा करने के मामला तय करने पड़ते हैं, पाकिस्तान मुखालिफ काम करना पड़ता है, उसके बगैर आप नहीं ऊपर आ सकते। मैं ये भी मानता हूं कि ये दरिंदे हैं, इनके अंदर चंगेजियत है, मैं ये सब मानता हूं। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अगर अली अमीन गंडापुर डी चौक में सबसे आगे खड़ा होता। पिछले 12 से 24 घंटे के अंदर एक बड़ी ही अहम अफवाह मैं कहूंगा वो फैलाई गई है, और वो है जनाब कि इमरान खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये अफसोसनाक तौर पे ये खबर जो है वो और कहीं से नहीं बल्कि एक ऐसे सहाफ़ी की जानिब से जो है वो सामने आई है जो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं। ये कोई तस्दीक शुदा बात नहीं है, लेकिन जब आप GHQ के अंदर बैठे होते हैं तो आप कोयटा कैंट में नहीं बैठे होते, आप मामला के बिल्कुल मरकज में बैठे होते हैं, आप हेडक्वार्टर के अंदर बैठे होते हैं, मौजूद होते हैं। GHQ में किसी दूसरे दफ्तर की तरह एक दफ्तर है, वो मुख्तलिफ दफातर हैं, लोग लंच पर एक दूसरे से मिलते हैं, इकट्ठे चाय पीते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को सलाम करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। GHQ भी एक दफ्तर है, एक बहुत बड़ा दफ्तर है, लेकिन बहरहाल ये एक दफ्तर ही है। वहाँ फौजी तरबियत नहीं ले रहे होते, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट सब वहाँ मौजूद होते हैं। लेकिन GHQ में तैनात 3 सीनियर अफसरान ने मुख्तलिफ अंदाज में बात जाहिर की है कि इमरान खान अब हमारे दरमियान नहीं रहे। अब ये वजाहत खान साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि जनाब मुझे 3 लोगों ने जो है वो ये बात कही है कि अब इमरान खान साहब अब हमारे दरमियान यानी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और उनके मुताबिक यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी और आर्मी चीफ उन्हें मुल्क के बाकी हिस्सों से दूर रखे हुए हैं। ये एक संजीदा बात है अगर ये दुरुस्त है तो, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन 3 सीनियर फौजी जराए को यह खदशा है कि इमरान खान अब हमारे दरमियान नहीं है, ताहम ये सिर्फ खदशात हैं। अच्छा, अब ये आगाज जो अल्फाज का था वो वहां रिपोर्टिंग से हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा जी मेरी 3 सोर्सेज हैं, 3 सीनियर अफसरान है, मुझे उन्होंने बताया कि ये उनकी जाती राय है। जाती राय क्या होती है? जाती राय होती है खबर है, ये कोई राय का तो समझ आती है कि जनाब हमें जो है वो आप शक्ल से अच्छे लगते हैं, शक्ल से बुरे लगते हैं, ये राय हो सकती है, लेकिन आप जिंदा हैं या मर गए ये राय नहीं हो सकती, ये खबर है, ठीक है। अब उसके बाद आगे जाके उन्होंने कहा कि ये एक संजीदा बात है, अगर ये दुरुस्त है तो, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। तो भाई अगर ये दुरुस्त नहीं है तो फिर आप रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं?